ये अंकल 47 साल का हो चुका है, लेकिन अंदर से अभी भी जवान है भाई। कॉलेज डिग्री का सपना आंखों में जलाए बैठे हैं, पर स्कूल में जाके छोटे बच्चों के साथ बैठना थोड़ा अजीब लगता है ना। तो ट्यूटर को घर पे बुला लिया। अब ट्यूटर साहब को शौक है कंप्लेन करने का। अरे बुढ़े हो गए हो, समझ में कुछ आता भी है या बस पैसा बर्बाद कर रहे हो? हाँ भाई, यही सुनना पड़ रहा था अंकल को रोज। पर एक दिन जब ट्यूटर ने पलट के देखा तो देखा कि कई सारे गुंडे उसके स्टूडेंट को सलाम कर रहे हैं। अंकल ने टैटू दिखाए और अपने बंदों से ट्यूटर को घर छोड़ने को कहा। अब यहाँ ट्विस्ट है भाई। 7 स्टार गैंग का लीडर किम डुक अपने ही गैंग में गद्दार ढूंढ रहा था, पर उसी ने ट्यूटर को पकड़ लिया होस्टेज बना के। डक ने तुरंत बोला वांग शू से, ट्यूटर को छोड़ और मुझसे अकेले लड़। किसी को घायल देखते ही ट्यूटर बेहोश हो गया और गैंग लीडर डुक ने अपनी नेचुरल फाइटिंग स्किल्स से वोंग शू को धो दिया। उसके बाद डुक खुद इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ा रहा और अपने बंदों को ट्यूटर का ख्याल रखने को कहा। शौक के बाद भी पढ़ाई से प्यार नहीं गया भाई साहब। इंग्लिश वोकैबुलरी रिवाइज करने लगे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। डुक गया 7 स्टार गैंग के चेयरमैन से रिपोर्ट करने। वोंग शू ने दूसरी गैंग के साथ मिलकर उन पे वार किया है। चेयरमैन ने पढ़ाई के बारे में पूछा तो डुक बोला अगले साल कॉलेज में घुसने की कोशिश करूंगा। टीचर ने कहा है अभी थोड़ा कमजोर हूँ। चेयरमैन ने सीधा सजेशन दिया, छोड़ दो ये कॉलेज के सपने, तैयार हो जाओ 7 स्टार गैंग संभालने के लिए। डुक बाहर आया, 2 अंडरलिंग्स को घर भेजा और बोला मैं अकेला ड्राइव पे जाता हूँ। कॉलेज का सपना छोड़ना पड़ रहा था, दिल टूटा हुआ था भाई। गाड़ी रोकी थोड़ी हवा खाने के लिए, तभी देखा एक जवान लड़का पेडेस्ट्रियन ब्रिज की रेलिंग पे बैठा है। लग रहा था कूदने वाला है। डुक दौड़ के गया और उसे रोकने की कोशिश की। ट्रक तेज आ रहा था। लड़के ने हाथ छोड़ दिए। डुक ने पकड़ने की कोशिश की। ट्रक ने साइड ली और दोनों बच गए, पर डुक उठते ही दूसरी गाड़ी से टक्कर खा गया। हॉस्पिटल में आंख खुली तो आधी नींद में मिरर के सामने गया तो वही बचाया हुआ लड़का उसकी रिफ्लेक्शन में खड़ा दिखा। लगा सपना देख रहा हूं, पर तभी 2 वफादार अंडरलिंग्स चिल्लाने लगे बाहर। डुक बाहर गया तो डोंग सू ने सीधा मुंह पे एक मारा। दर्द हुआ तो समझ में आया सपना नहीं असली जिंदगी है। दूसरा अंडरलिंग चिल्लाया इसी ने बचाया था तुम्हें, इसीलिए हमारा बॉस मर गया। फिर उसने डुक को अपनी ही अंतिम यात्रा पे ले गया। डुक चीजें तोड़ने लगा। मेरी अंतिम संस्कार क्यों कर रहे हो? मैं जिंदा हूँ, अंडरलिंग ने कहा। ना शुक्र है तू, मारने वाला था, पर चेयरमैन ने रोक लिया और जवान लड़के को जाने दिया। डुक बोला सबको पैसे वापस कर दो, मैं जरूर वापस आऊंगा। अब समझ में आया कि उसकी आत्मा बॉडी से निकल गई है, तो मोर्चरी गया वापस जाने के लिए, पर बॉडी पूरी ठंडी और सफेद पड़ चुकी थी। एम्प्लॉय को लगा ये मरने वाले का बेटा है, तो उसने छूने दिया ठंडा हाथ और अनाउंस किया कल अंतिम संस्कार है। लड़के ने बॉडी कस के पकड़ ली, आत्मा वापस जाने की उम्मीद में। एम्प्लॉय ने समझाया रो मत, किस्मत को स्वीकार करो। डुक बाहर आया, ब्रिज पे वापस गया, रात वाला सीन रिपीट करने की कोशिश की, पर इस बार बस ने ब्रेक मारा। हॉस्पिटल वापस गया, मिरर में देखा तो वही नया चेहरा, वही टांग, वही प्लास्टर। मेल नर्स बोला 3 दिन से बेहोश था। फिर अपनी फाइनल जगह पे गया तो बॉडी तो जल चुकी थी भाई। बाहर आके माना कि अब हमेशा के लिए अलग हो गया अपनी बॉडी से। पर उस लड़के जिहान की आत्मा कहाँ है? क्या मेरी वजह से वो वापस नहीं आ सका? कोई बात नहीं, उसके लिए जीना पड़ेगा। हॉस्पिटल में पड़ा था, कोई रिश्तेदार नहीं आया। बस इतना ही सोच रहा था कि एक छोटे बाल वाली औरत आई और गाली देने लगी, मैंने तुम्हारी माँ का कर्जा उतारा है जो तुम लोग बार बार तंग करते हो। चेयरमैन पे दया दिलाने के लिए ये सब किया है। तुम्हारी माँ की रक्षा करते करते थक गई हूँ, कह के चली गई। डुक समझ नहीं पाया कि ये कौन थी और क्या बोला, पर समझ गया कि इस लड़के की जिंदगी आसान नहीं रही। नए चेहरे से टैबलेट अनलॉक की, जिहान की डायरी पढ़ी। पता चला कि जिहान स्कूल से नफरत करता था, दुनिया से गायब होना चाहता था, क्योंकि स्कूल के बुलीज उससे घर से शराब और गहने चोरी करने को कहते थे। सिगरेट भी चोरी करने भेजते थे कन्वीनियंस स्टोर से, जहाँ मना करता मारते पीटते थे। पर एक चीज सुकून देती थी, उसकी दोस्त सियोंग की क्लास में होने की। पर जिहान सिर्फ दूर से देखता था उसे। एक लड़के जिहान ने स्टॉकर कहा और पूरी स्कूल को बता दिया। सबने जिहान को अवॉइड करना शुरू कर दिया, तीर चलाने का टारगेट बना देते थे उसे, और उसकी दोस्त सियोंग दूर से देखती रहती थी। डायरी पढ़ते पढ़ते डुक का दिल धड़कने लगा। इतना गुस्सा आया कि टैबलेट ही तोड़ दिया। समझ गया कि इस बॉडी में आना कोई मिशन है। मैं तेरी बॉडी में स्कूल जाऊंगा, सबको देख लूंगा, तू वापस आएगा तो अपनी जिंदगी जिएगा, साथ लड़ेंगे जिहान। डुक गया जिहान के घर, डोरबेल बजाई। एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। डुक ने सोचा ये हाउसकीपर होगी। थोड़ी बात में पता चला कि हॉस्पिटल वाली पागल औरत सेक्रेटरी है चेयरमैन की, और जिहान की माँ सोफे पे नशे में सो रही थी। हाउसकीपर हैरान थी कि छोटे मालिक ने इतना ज्यादा खाया, और बोली कि सेक्रेटरी रोज गाड़ी भर के शराब लाती है, शायद तेरी माँ को नशेड़ी बनाना चाहती है। चेयरमैन की बीवी हॉस्पिटल में है, अगर मर गई तो तू चेयरमैन का इकलौता बेटा बनेगा। वो सेक्रेटरी तुम्हारी माँ को लीगल वाइफ बनने से रोकना चाहती है। अब समझ में आया कि डुक देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन का बेटा है। जिहान के रूम में गया, लंबे बाल परेशान कर रहे थे तो हेड शेव करने चला, पर फीमेल एम्प्लॉय ने रोका। टीचर्स और दोस्त नाराज हो जाएंगे, बजकट करवा लो। बाल कटवाए,
कपड़े चुने स्कूल जाने के लिए। बुक स्टोर गया नए साल की किताबें लेने, पर समझ नहीं आया कौन सी लेनी। तभी एक जवान लड़के से टक्कर हुई। लड़का हैरान था डुक को देख के, बात करने लगा। पहचान चेक करने के लिए डुक ने कहा, बाकी सब्जेक्ट्स की किताबें भी चुन दो। फिर अंकल वाले टोन में बात की। टैक्सी में बैठ के जाने लगा तो लड़के ने सोचा किसी और से मिल लिया होगा। जिहान से इतना मिलता था। डुक अपनी गैंग पे भी गया, देखा वफादार अंडरलिंग्स सामान पैक कर रहे थे गैंग खत्म करने के लिए। प्लास्टर हटने के बाद इस बॉडी की सेहत सुधारने के लिए ट्रेनिंग शुरू की। अगले दिन गाड़ी में स्कूल गया। ड्राइवर ने पूछा कि यहाँ नहीं उतरते आज? डुक बोला, सीधा स्कूल गेट तक ले चलो। तभी रियलाइज हुआ नाम की बैज किम डुक की गुम गई है। टीचर ने याद दिलाया, बैज नहीं पहना तो जोर से माफी मांगी। टीचर ने माफ कर दिया। बुली जेन अभी भी बाहर सजा काट रहा था। क्लास में गया, अपनी सीट नहीं पता थी। लड़कियों से पूछा, पता चला सीट्स असाइन नहीं हुई थी। लड़कियां क्यूरियस थी कि ये हैंडसम लड़का कौन है, पर जाना पहचाना लग रहा था। उसका दोस्त सीक्योंग हैरान था उसे बुक स्टोर पे देखते ही। टीचर ने अटेंडेंस ली। पूरी क्लास हैरान कि ये हैंडसम लड़का जिहान है, वही स्टॉकर जिसे पूरी स्कूल अवॉइड करती थी। हमेशा सर झुकाए रहता था, बाल चेहरे पे गिराए। बाल कटवाने से पूरा बदल गया। बच्चे परेशान हो गए कि एक और साल जिहान, सियोंग और जा के साथ क्लास में बिताना पड़ेगा। टीचर के जाते ही जा ने लड़ाई शुरू की क्योंकि जिहान ने समर ब्रेक में उसके मैसेजेस इग्नोर किए। डुक ने नाम का बैज देखा और बुली पहचान लिया। बोला, तुमसे मिलने का मन था। बुलीज पीछे ले गए स्कूल के। डुक का कॉन्फिडेंट चेहरा जा को और भी भड़का गया। डुक ने कहा, पहले तुम लोग हमला करो, बच्चों को मारते हुए बदनामी नहीं चाहिए। फिर एक पतले लड़के को थप्पड़ मारा, पर मोटा लड़का नहीं गिरा और डुक को जमीन पे पछाड़ दिया। मोटे लड़के ने जकड़ लिया ताकि जा मार सके। डक कॉन्फिडेंट था कि वो 7 स्टार गैंग का डिप्टी हेड है, संभाल लेगा, पर ये बॉडी बहुत स्लो रिएक्ट कर रही थी। जिम से लात खा के गिर गया। फिर वो लोग चले गए। डुक ने सपना देखा कि जिहान की आत्मा से बात कर रहा है। जिहान बोला, मेरे बॉडी के साथ कुछ मत करना, तेरी आत्मा निकलेगी तो मेरी बॉडी भी मरेगी। पर अंकल ने प्रॉमिस किया कि जिम को सबक सिखाएगा। मैं इस बॉडी से एडजस्ट नहीं हो पाया था, इसलिए मारा गया। ग्रेड्स मेंटेन करूंगा ताकि तू कॉलेज जा सके, दोस्त बनाऊंगा तेरा, तेरी माँ की रक्षा करूंगा। जिहान बोला, तुम कुछ नहीं बदल पाओगे। अंकल ने कॉन्फिडेंस दिखाया तो जिहान गायब हो गया। सीक्योंग ने डुक को उठाया और नर्स ऑफिस जाने को कहा। डुक ने मना कर दिया। जब सीक्योंग ने कहा कि ऐसे क्लास में जाओगे तो सब अवॉइड करेंगे तो मान गया। डॉक्टर नहीं था तो सीक्योंग ने खुद सफाई की। फिर पूछा, बुक स्टोर पे जानबूझकर अनजान क्यों बने? हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुम्हें पता है ना। डुक को समझ में आया यही वो लड़का है जिसके बारे में जिहान ने डायरी में लिखा था, पर बेस्ट फ्रेंड्स नहीं लिखा था। डक बोला, एक्सीडेंट हो गया था, सर में चोट, मेमोरी लॉस हो गया है, दोस्ती जारी रखते हैं। सीक्योंग हंसा और बोला, हम दोस्त नहीं हैं। उस रात तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था, मेरे असली स्वभाव को सबके सामने लाने की धमकी दी थी। मैं नहीं जानता तुम्हें मेरा स्वभाव क्या लगता है, पर तुम 2 साल से मुझे फॉलो कर रहे हो, स्टॉकर बुला रहे हो। अमनेशिया से सब कुछ नहीं छुप सकता। तुम जिहान से बहुत मिलते हो, पर चाल, मुस्कान, आंखें बिल्कुल अलग हैं। तुम जिहान नहीं हो कौन? डुक को लगा ये लड़का खतरनाक है। लड़के ने कहा, बड़े हादसों के बाद लोग बदल जाते हैं, हम सीनियर्स हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो, कॉलेज जाके असली इंसान बनेंगे। जिम्न और उसके चमचे बिलियर्ड्स खेलने गए। हैरान थे कि जिहान ने समर ब्रेक में क्या खा लिया जो इतना बोलने लगा। एक को तो मार भी दिया। डुक गर्व से क्लास में लौटा, पर सीक्योंग ने बताया जिम्न दूसरी क्लास में ट्रांसफर हो गया। डुक ने सीट पे जाके बगल की 3 लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश की। स्कूल के बाद तीनों को अपनी गाड़ी में बिठाया। तीनों एक्साइटेड थी। लग्जरी गाड़ी में बैठ के रेस्टोरेंट ले गया। 1 पेज की सारी डिशेज ऑन ऑर्डर कर दी। 3 लड़कियां खाने में बिजी थी। डुक ने क्रेडिट कार्ड से अनलिमिटेड पेमेंट कर दी। अगले दिन बहुत सारे पेन लाया, पेन स्पिनिंग ट्रिक्स दिखाई। लड़कियां एक्साइटेड हो गई। सीक्योंग आया तो तीनों ने बताया कल जिहान ने बाहर खिलाया। टैक्सी में जाने वाले थे तो जिहान ने खुद घर छोड़ने की जिद की। कितना मैच्योर और कूल है। सीक्योंग और शक करने लगा। पी क्लास में डुक ने ऑब्स्टैकल कोर्स परफेक्ट स्कोर से पार किया। जिम टीचर हैरान था जिहान के बदलाव से। डुक ने जिम टीचर को खुश करने के लिए बटरिंग की। सीक्योंग सस्पिशियस नजर से देखता रहा। बाहर गया तो सेक्रेटरी स्कूल में आती दिखी। टीचर ऑफिस के पीछे भागा। सेक्रेटरी बोली, जिहान को अब्रॉड पढ़ाने का काम करने आई थी, पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? डुक बोला, चेयरमैन की मिस्ट्रेस बन के इतना पैसा निकाल चुकी हो, मेरे छोटे खर्चों की फिक्र? थप्पड़ पड़ी। ना शुक्रा। डुक ने पूछा, क्या चेयरमैन की बीवी मरने वाली है इसलिए इतनी भागी दौड़ी? मेरी माँ लीगल वाइफ बन जाएगी इसलिए डर गई हो? मैं चेयरमैन का बेटा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, मैं डिसाइड करूंगा कहाँ रहूंगा, तुम नहीं। फिर स्कूल आई तो इन चश्मों की तरह टूट जाओगी। सेक्रेटरी गाड़ी में बैठ के गुस्सा हो रही थी। एक छोटे बच्चे से हारी। डोंगसू ने भी बच्चों को संभालने का वादा किया। डुक इवनिंग सेल्फ स्टडी में लौटा तो सीक्योंग उसके बगल में बैठा था। मैथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। सीक्योंग ने पकड़ के समझाया, फिर कान में पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? डुक ने कहा, जिहान है। अब एक दोस्त ने करियर काउंसलिंग के लिए बुलाया। डुक चला गया। सोचने लगा कि सीक्योंग इतना क्यों चिपका हुआ है। टीचर ने अनाउंस किया, अगर ग्रेड्स ऐसे ही रहे तो सोल यूनिवर्सिटी में घुस सकते हो, पर सोच लो क्या प्रोफेशन चाहिए।
चाहिए, फ्यूचर इसी डिसीजन पे है। डुक घर आया। जिहान का फ्यूचर ड्रीम नहीं पता था, कौन सा मेजर चूज करें समझ नहीं आया। क्या मैं इसको कॉलेज पहुंचा सकता हूँ? जिहान की आत्मा के वर्ड्स याद आए, तुम कुछ नहीं बदल पाओगे। कंफ्यूज्ड हो गया। पढ़ाई शुरू की, मैथ प्रॉब्लम मुश्किल लगी। फोटो लेके सीक्योंग को भेजा। सीक्योंग ने पेपर पे सॉल्व करके भेजा। सीक्योंग बेड पे लेटा याद करने लगा उस रात का। जिहान ने कुछ करने को कहा था, वरना असली स्वभाव सबको बता दूंगा। सीक्योंग अचानक उठा, परेशान हो गया। डुक जिम गया बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने, एजिलिटी वापस पाने के लिए। गर्म टब में बैठा था कि दो गुंडे कूद पड़े। डुक ने एक को बुलाया सबक सिखाने के लिए, फिर उसका छोटा सा बर्डी दबाया और इंट्रोड्यूस किया। मैं 7 स्टार गैंग का डिप्टी हेड हूँ। यहाँ सिर्फ हम ही गैंग हैं। 2 गैंग क्यों हैं? इस धंधे में जिंदा रहना है तो दूसरों के इलाके में घुसने के रूल्स जानने पड़ेंगे, समझे? फिर दोनों को पैसे दिए। दोनों झुक के डुक को विदा किया। अब कुछ नए चमचे गैंग में आए। दोनों ने बॉस डोंगसू को रिपोर्ट किया। एक लड़का ड्यूक नाम से धमकी दे रहा है। डोंगसू बोला, ब्रदर ड्यूक तो गुजर गए, जाने दो अभी। होंग जामा ने भी किसी को जिहान जैसा दिखते हुए देखा। डुक घर आया तो सीक्योंग पहले से इंतजार कर रहा था। बोला, तुम्हें मॉक एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाने आया हूँ। जिहान की माँ नशे में बेहोश थी। डुक ने ऊपर रूम तक हेल्प की। सीक्योंग ने मौका देखते ही जिहान के रूम की तलाशी ली। फिर डुक आया और पूछा, क्या मैंने जिहान को कहीं बंद कर रखा है? मेरे पहले वाले इंसान से इतना क्यों चिपक रहे हो? सीक्योंग बोला, मुझे पहले वाले जिहान से कुछ कहना है, तुमसे नहीं। क्या जिहान को मार दिया तुमने? डुक ने सीक्योंग को पकड़ के पूछा, उस दिन जिहान के साथ क्या किया था? ब्रिज से कूद गया तुमसे मिलने के बाद। सीक्योंग ने जिहान की हालत पूछी, पर तभी जिहान की माँ चिल्लाई क्योंकि हाउसकीपर शराब नहीं दे रही थी। डुक दौड़ के गया, थप्पड़ खाया। माँ स्ट्रगल कर रही थी, सब भूलने के लिए शराब चाहिए थी। डक ने गले लगा के कंसोल किया। माँ चिल्लाई, अगर तू नहीं होता तो मैं ऐसे नहीं जीती, मैं एक्ट्रेस बन के खुश रहती। डुक ने शांति से माँ को ऊपर ले गया। सीक्योंग को विदा करने जा रहा था कि उसने माँ के बाल का एक स्ट्रैंड जिहान की जैकेट से उठा लिया। फिर लाइब्रेरी जाने को कहा। सीक्योंग ने पूछा, पुलिस को इग्नोर क्यों नहीं करते? जिहान की माँ को साइड क्यों नहीं करते? डुक बोला, कुछ नहीं करूंगा तो बुरे लोग और ज्यादा बदमाश बन जाएंगे, दुनिया और खराब हो जाएगी। जब बाप बनोगे तो अपने बच्चों के लिए सुंदर दुनिया छोड़ना चाहोगे। फिर दोनों साथ म्यूजिक सुनने गए। सीक्योंग के बाप का फोन आता रहा। बाहर जाके बोला, दोस्त के घर हूँ, कर्फ्यू से पहले आ जाऊंगा। फिर वापस पूछा, जिहान मरा है? डुक ने कहा, बाल संभाल के रख और ज्यादा मत उठाना, डीएनए टेस्ट करवा लो, पर अब रुक जाओ, बहुत काम है। सीक्योंग घर आया तो बाप का चेहरा गुस्से में था। बाप ने बोला, फोन पे जीपीएस लगवा दिया है। दोस्त कौन था? सीक्योंग बोला, जिहान है, अच्छा स्टूडेंट है। बाप ने कहा, तू पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बेटा है, दोस्त चुनना सीख, मुझसे झूठ मत बोल, बचपन से स्ट्रिक्ट एजुकेशन मिली है, मारपीट और गाली से। अगले दिन स्कूल गया तो जा मिन और उसके चमचों ने रोका। चमचा बोला, तुझे याद दिलाते हैं तू कौन है। वीडियो दिखाया, उसमें जिहान को रोज बुली करके दूध फेंक रहे थे। डुक ने फोन मोड़ दिया गुस्से में। जेमी ने और लड़ाई की। डुक ने चैलेंज किया, बोला, पहले तुम लोग हमला करो, बच्चों को मारते हुए बदनामी नहीं चाहिए। फिर हेडबट मारा। जा ने थप्पड़ दिया। डुक ने यूनिफॉर्म उतारा और बोला, सर में चोट लगी है, पहले वाला जिहान नहीं हुआ। फिर लीडर को किक मारी, हर चमचे को गिराया, मोटा लड़का भी गिरा गया। आखिर में घूम के जिम्न को वॉली मारा। अनाउंस किया, मैं 7 स्टार गैंग का डिप्टी हेड हूँ। तभी क्लास टीचर ने सीक्योंग को प्राइवेट में बुलाया। बोली, जिहान को 2 साल से जामिन बुली कर रहा है, तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हो, रोकना चाहिए था। इतना कहते ही देखा जिहान जेन को मारने वाला था। टीचर दौड़ी, पुलिस को डांटा कि जिहान को परेशान कर रहे हो। डुक बोला, ये दोस्त लड़ाई करने आए, मैंने डिफेंड किया। टीचर ने सबको काउंसलिंग ऑफिस भेजा। जिहान को टीचर ऑफिस ले गई। बोली, पता है 2 साल से बुली हो रहे हो, स्कूल वायलेंस कमेटी जब मिन को संभालेगी, रिकॉर्ड के हिसाब से उसको निकाला या ट्रांसफर हो सकता है, पेरेंट्स को बताओ, डिसिप्लिनरी हियरिंग में होने चाहिए। डुक जा मिन को ढूंढने गया, देखा वो 2 जूनियर स्टूडेंट्स से पैसे एक्सटॉर्शन कर रहा था। डक ने पैसे छीन के वापस कर दिए। वो लोग नहीं माने तो चांदी बाल वाले को पंच मारा और जिम्न से बोला, बड़े होके सिगरेट पीना। फिर चमचों को लाइन में बैठने को कहा और धमकी दी केस रिपोर्ट करने की, पर विक्टिम्स डर गए, बोले वॉलंटरली डे थे। डुक बोला, फिर कमेटी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, तुम लोग मेरे पास रहोगे और मार खाते रहोगे। जिम्न चार्ज किया पर डक ने तुरंत न्यूट्रलाइज कर दिया। चमचे डर के लाइन में बैठ गए। जा ने पीठ पे बर्थ मार्क देखी और बोला, ये जिहान ही है, किम डाइक से फाइट सीखी है। पहले वाला लूजर जिहान कहाँ है? डुक बोला, स्कूल मत स्किप करना वरना डार्ट बोर्ड बना दूंगा, सारे वीडियोस डिलीट करो वरना जिंदा दफना दूंगा। जिहान घर आया और अपनी जिंदगी के गोल्स लिखे। पहला, स्कूल में बुली नहीं होने देना। दूसरा, सबसे दोस्ती करनी है। तीसरा, हैप्पी फैमिली और माँ की रक्षा। फाइनल गोल, कॉलेज। पर यह सबसे बड़ा हेडेक था क्योंकि मॉक एग्जाम सिर्फ 7 दिन दूर था। अगले दिन जामिन 2 चमचों के साथ क्लास के बीच में घुस आया। पीरियड खत्म होने के बाद जिहान ने जेन को बुलाया सबक सिखाने के लिए। बाकी स्टूडेंट्स हैरान, जूनियर से सिगरेट छीन रहे थे। जिहान ने बाल्टी पकड़ी और सिगरेट पैक डिस्ट्रॉय कर दिया। जिम्न को कहा, और बुली मत करना, कल को स्कूल मत स्किप करना। चमचे शर्मिंदा हुए। बॉस से कहा बदला लेना होगा, पर जा भी कॉर्नर में था क्योंकि जिहान गैंग के बॉस से मिलता था। सीक्योंग ने जिहान और उसकी माँ के बाल के सैंपल्स डीएनए टेस्ट के लिए भेजे। सीक्योंग ने जिहान से फैमिली रजिस्टर और आईडी कार्ड की कॉपी मांगी ब्लड लाइन टेस्ट के लिए। फिर जिहान ने जा को बाहर जाने को कहा और पूछा, मैं और सीक्योंग इतने क्लोज कैसे हुए? लड़के ने बोला, तू सीक्योंग के पीछे पीछे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बुलाता था, मैंने स्टॉकर कहा। तू भी सीक्योंग को बहुत पसंद
करता था ना, अमीर है, उसके बाप प्रोसिक्यूटर, माँ शॉपिंग मॉल की डायरेक्टर। सीक्योंग ने रिपोर्ट भी की थी। जब तू बुली हो रहा था तब तू टीचर से कह दिया था कि हमने नहीं मारा। हमेशा सर झुकाए, बाल चेहरे पे गिराए चलता था, इसलिए कोई दोस्त नहीं बनाना चाहता था। तू गायब भी हो जाए तो कोई नोटिस नहीं करेगा। जिहान ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ, जामिन को किक मारी, गिरा के चला गया। क्लास में लौटा और मिस्टीरियस सीक्योंग के बारे में सोचने लगा। सच में वो अच्छा है? जिहान उसके असली स्वभाव को क्यों एक्सपोज करना चाहता था? फिर मैथ टेस्ट में घुस गया, आंसर्स चेक किए तो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड था। ग्रेड्स इंप्रूव कैसे करें समझ नहीं आया, इसलिए 3 लड़कियों के साथ कराओके जाने में इंटरेस्ट नहीं था। सीक्योंग टेस्ट देख के हैरान था। जिहान बोला, रोज सुबह 5 से रात 1 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर भी रिजल्ट सेम क्यों है? सीक्योंग को मैथ पढ़ाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की। 3 लड़के आए और बोला कि सीक्योंग को शाम की सेल्फ स्टडी में ग्रुप ऑफ 4 में पढ़ना चाहिए। जिहान समझ गया ये फ्री लोड करना चाहते हैं। बोला, मैं भी ज्वाइन करूंगा और लीडर बनूंगा। सीक्योंग बोला, अगर जिहान है तो मैं भी ज्वाइन करूंगा। लीडर ने इन्विटेशन विथड्रॉ कर ली। जिहान ने सीक्योंग से कहा, मैं उनकी तरह नोट्स से फ्री लोड नहीं करूंगा, जो भी चाहेगा वो करूंगा, बस पढ़ा दे। जहां जानबूझकर टॉयलेट गया 3 लड़कों को अप्रोच करने। जब लीडर ने जिहान को स्टॉकर कहा तो जिहान ने बॉल पकड़ी और बास्केटबॉल चैलेंज किया। मैं तीनों से अकेला, पहले 5 पॉइंट्स जीते वो जीता, तुम जीते तो सीक्योंग को कन्विंस करूंगा ग्रुप में आने को, मैं जीता तो ये बॉल मेरी। सीक्योंग नोटिस किया स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर जा रहे हैं, वो भी दौड़ के चैलेंज मैच देखने गया। फोन पे कॉल आया कि जिहान और उसकी माँ के डीएनए रिजल्ट्स कंप्लीटली आइडेंटिकल हैं। जिहान कंटिन्यूअसली पॉइंट्स स्कोर कर रहा था स्किलफुली, ओवरऑल विनर था। जिहान ने लीडर से कहा, तूने कभी देखा नहीं पर सबके साथ मिलके मुझे स्टॉकर बुलाया, ये वायलेंट बिहेवियर है। सबको चाहिए पीछे से मजाक करना बंद करें, आग से खेलोगे तो एक दिन जलोगे, ये बॉल मेरी है। सीक्योंग बोला, मैं तेरे साथ पढ़ूंगा पर प्रॉमिस निभाना होगा, जो भी मैं कहूंगा वो करना। सीक्योंग जिहान को स्टडी रूम में ले गया। बोला, तेरी कार्ड से पूरा रेंट किया है क्योंकि मुझे चेयर्स की आवाज पसंद नहीं। फिर सूटेबल स्टडी शेड्यूल बनाया ताकि मैथ स्किल्स इंप्रूव हो सके। थोड़ी देर में जिहान नींद में सिर हिलाया। सीक्योंग ने जोर से फ्लिक करके उठाया। पानी पीने बाहर गए। डुक ने पूछा, स्कूल वायलेंस कमेटी इतनी यूजलेस क्यों है? सीक्योंग बोला, स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज होती है, पेरेंट्स की पावर और स्कूल की इज्जत डोमिनेट करती है। सिर्फ बुली को मारोगे तभी विक्टिम बचेगा। ज्यादा विक्टिम्स स्कूल छोड़ देते हैं, दुनिया से भागते हैं, मर भी गए तो कुछ नहीं बदलता। डुक सीक्योंग की आइडियोलॉजी से सरप्राइज्ड था। अगले दिन स्टूडेंट्स आए और जिहान की एडमिरेशन में बोले कि उसने स्कूल के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर को हरा दिया। डुक ने सबको सॉकर टीम बनाने को इनवाइट किया क्योंकि उसका सॉकर बास्केटबॉल से भी बेटर था। टीचर अंदर आई और मंथली एकेडमिक स्कोर्स अनाउंस किए। डुक एकेडमिक्स में फेलियर था, बेस्ट स्टूडेंट सीक्योंग से बहुत दूर। सीक्योंग ने कहा, और मेहनत करनी होगी। दोनों कन्वीनियंस स्टोर गए। डुक ने आदत से अल्कोहल की बोतल ली, कवर अप किया कि गलत ले ली। सीक्योंग ने पाइनएप्पल केक देखा, याद आया हाउसकीपर ने कहा था जिहान को पाइनएप्पल से एलर्जी है, छोटा पीस भी गले में सूजन कर देता है, जान के लिए खतरा। अचानक डुक ने केक पकड़ा और खरीद लिया। सीक्योंग हेसिटेट किया, फिर केक पुश करके टेस्ट किया कि ये सच में जिहान है या नहीं। जब डुक ने पाइनएप्पल टॉपिंग का पीस उठाया तो सीक्योंग को रिमोर्स हुआ और रोका, पर डुक ने पाइनएप्पल जेली का पैकेट मुंह में डाला। गले में तेज दर्द हुआ और सांस लेने गिर पड़ा। सीक्योंग इमरजेंसी रूम में दोस्त के पास बैठा, रिग्रेट हो रहा था। बोला, जिहान को पाइनएप्पल से एलर्जी है, हाउसकीपर ने बताया था, तुम मर सकते हो। अगर तुम जिहान हो और सच में अमनेशिया है तो किसी ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि सब सोचते हैं तुम जिहान हो, डीएनए टेस्ट कहते हैं तुम जिहान हो, पर तुम सच में नहीं हो। उस दिन जिहान मेरे घर आया था और कुछ करने को कहा था, मैंने मना कर दिया और बहुत दिनों तक उसकी फिक्र की। बुक स्टोर से मिलने के बाद से तुम कंप्लीटली अलग इंसान हो। मैं डर गया था कि जिहान मेरी वजह से मर गया होगा, क्योंकि ये मेरी खुद की बचने की सेल्फिश तरीका भी था। डुक बैठ गया और बोला, मैं गारंटी देता हूँ तुम जिहान से फिर मिलोगे माफी मांगने के लिए, तब तक मुझे हेल्प करना ताकि वो सेफली वापस आ सके और डिसेंट लाइफ जिए। कॉलेज में घुसने में हेल्प करना ताकि जिहान नॉर्मल इंसान की तरह जिए। सीक्योंग इनक्रेडुलस था पर अग्री करके हाथ मिलाया। उसने रीजनेबल शेड्यूल बनाया और हमेशा अकंपनी किया, मेंटर किया ताकि दोस्त शेड्यूल फॉलो करे। और डुक हर जगह पढ़ता था। डोंगसू के हाथ में जिहान की माँ की फोटोज थी। डोंग ट्रॉ रिपोर्ट कर रहा थी कि उसका बेटा हानसोंग हाई स्कूल में जिहान नाम से पढ़ता है और चमचे गैंग छोड़ रहे हैं। काश ब्रदर किम डाइक होता ये सब संभालने के लिए। शाम को डोंगसू और चमचा प्लान कर रहे थे। डोंगू सुपरमार्केट में खाना लेने गया। जामिन और उसकी गैंग भी वहां थी। डिस्कस कर रहे थे कि जिहान ने बॉस किम डू से मार्शल आर्ट सीखी है। डोंगू ने सुना और पूछा, जाने भी बताया? एक लड़के ने कहा किम ड्यूक से सीखी है। बॉस बोला, 7 स्टार गैंग खत्म हो गई, किम ड्यूक भी मर गया, बहुत चिवेलरस था, गलती से सीखा दी होगी। तभी एक 7 सीटर गाड़ी आई। एक चमचे को पुलिस ने पकड़ लिया तो डोंगसू रह गया। बॉस ने जामिन को बुलाया, गाड़ी में बिठाया, पैसे बनाने के मिशन पे। गाड़ी ले गई। स्कूल में चमचे जेमी को कॉल नहीं कर पाए। एक क्लासमेट ने सिल्वर बॉल वाले को वेस्ट सॉर्ट करने को कहा।
क्योंकि उसकी टर्न थी। जब उसने एरोगेंस दिखाई तो डुक ने डांटा कि लेजी है और थोड़ा जोर लगाया। क्लासमेट्स सरप्राइज्ड। दोस्तों ने चेहरे के ब्रूस के बारे में पूछा तो डुक ने शो ऑफ किया। स्कूल से घर जाते वक्त गुंडों से लड़ा। पढ़ाई में अच्छा नहीं पर लड़ने में एक्सपर्ट हूँ। बातचीत के बाद सबने हाथ मिला के दोस्ती का वादा किया। तभी पता चला सीक्योंग आज क्लास में नहीं है। डुक ने टेक्स्ट किया लाइब्रेरी में है। सीक्योंग रियलाइज किया डुक जाको रोज स्कूल क्यों ला रहा था, ताकि प्रॉपरली ग्रेजुएट हो सके। और ये लड़का डोपल गैंगर्स के बारे में बुक रिसर्च कर रहा था। जेमी घबराया हुआ किडनैपिंग वाले घर के सामने खड़ा था, बहाना बना के पूछने लड़ाई के बारे में। ड्राइवर बोला कुछ नहीं हुआ। डक लाइब्रेरी में सीक्योंग से मिला। बाद में देखा उसने नेल्स काट के खून निकाल दिए। बहुत वॉरीड हो गया, पर सीक्योंग ने टॉपिक चेंज किया और जल्दी अंदर पढ़ने को कहा। ब्रेक में डुक ने ऑफर किया सीक्योंग को बॉक्सिंग सिखाने, क्योंकि उस दिन बहुत गुस्से में मारा था। सीक्योंग एंथुसियास्टिकली सीखने लगा। फिर बोला उसके बाप को फाइटिंग पसंद नहीं, क्योंकि फिजिकल अचीवमेंट्स वैल्यू नहीं करते। तभी सीक्योंग ने जामिन को झांकते हुए देखा, पर इग्नोर कर दिया। जामिन भी आया और हैरान था कि ये मैंशन उसके दोस्त दुई हुन का घर है। दोनों उससे कॉफी शॉप पे ले गए। डुक ने जा को कल स्कूल आने को कहा, मत स्किप करना। जा ने लड़ाई के बारे में पूछा। जब सुना कंप्लेंट वापस ले ली तो रिलीव्ड हुआ। फिर केक पानी से खाने पीने लगा। पता चला 2 दिन से भूखा था। डुक ने घर पे हाउसकीपर से लैविश मील बनवाया। जा ने बहुत अच्छा खाया। बोल्डली पूछा एक रात यहाँ रह सकता है? घर पे हीटिंग गैस कट हो गया। बाप प्रोविंस में काम कर रहा है। मम्मी बचपन में छोड़ के चली गई। बहन हेयर सैलून पे रह के सीख रही है। डुक ने हाँ कहा तो सीक्योंग ने भी रहने को कहा। मम्मी 1 दिन के लिए वापस आ रही है। एयरपोर्ट के पास होटल बुक किया है। बाप को बोल दूंगा वहाँ रह रहा हूँ। प्रोसिक्यूटर बाप ने कनेक्शंस यूज करके जिहान की प्रोफाइल निकाली। इलेजिटिमेट चाइल्ड अबेंडन किया गया था। ग्रेड्स भी ज्यादा हाई नहीं। 2 साल से सेम स्कूल में है, पर अब इतने क्लोज क्यों? उस रात जाने पानी पीने नीचे आया और पूछा कि कुछ और दिन रह सकता है। डुक बोला तुझे कुत्ते की तरह मारा था मैंने, कंसीडर अस इवन। जा बोला तूने वीडियो नहीं बनाई या डार्ट बोर्ड नहीं बनाया तो कैसे इवन? वीडियो डिलीट करने को कहा था, पर हर जगह दिखी और कमेंट्स आई मैं जॉक बना रहा हूँ स्कूल में। कभी माफ करने के लायक नहीं था। तूने किसी की आत्मा खाई और उससे मौत के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया। जा, समझ नहीं पाया क्या कह रहा है। ऊपर चला गया। बाहर गया तो सीक्योंग भी आया और बोला तू दुहुन के घर ये चेक करने आया था कि पुलिस देख रही है या नहीं? बहुत एक्साइटेड था जब दुहुन ने बोला कंप्लेंट वापस ले ली, क्योंकि तू ही था जिसने दुहुन की माँ किडनैप की थी। उस रात मैंने तुझे उन लोगों के साथ गाड़ी से भागते हुए देखा था। जब सीक्योंग जेमी को कॉर्नर कर रहा था तो डुक आया और पूछा मैं उनसे कैसे मिलूं? जा ने बताया शिन्हू होटल के नाइट क्लब में जाओ, बस इतना पता है। डोंग सू गैंग के हैं। सोना में मिला था उन चमचों से। अगले सुबह सब जिहान की प्राइवेट गाड़ी में स्कूल गए, क्योंकि डुक जा को भी ग्रेजुएट होना चाहता था डिसेंट इंसान बनने के लिए। डोंग सू और डोंग चान 7 स्टार गैंग के पुराने बेस पे गए, पर अब वोंग शू गैंग के लोग ऑक्यूपाई कर रहे थे। डोंग सू डिटरमिन्ड था 7 स्टार गैंग को वापस पहले जैसा करने को। चमचे को इंपॉर्टेंट मिशन के लिए प्रिपेयर होने को कहा। बॉस किम डुक की पढ़ाई वाली वोकैबुलरी बुक उठाई और नॉस्टैल्जिक हो गया। डक स्कूल से बाहर निकला और सोचा सेक्रेटरी मिक्योंग को पकड़ना है तो पहले उन लोगों से मिलना पड़ेगा। सीक्योंग से कहा घर पे सिक्योरिटी टाइट करनी है। ड्राइवर से कहा। फिर टैक्सी ढूंढने लगा। अचानक 2 लोग पीछे से आए और चेहरा ढक दिया। सीक्योंग स्कूल से बाहर आया और देखा दोस्त जिहान को गुंडे गाड़ी में बिठा के ले जा रहे हैं। सीक्योंग ने जिहान का फोन उठाया। पुलिस को कॉल करने सोचा, पर याद आया दोस्त ने कहा था पुलिस छुई तो जिहान की जिंदगी बदल जाएगी और उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फोन रख दिया। फिर अपने प्रोसिक्यूटर बाप को याद किया। डुक वेयर हाउस पे ले जाया गया। जब ब्लाइंड फोल्ड हटाया तो अपना पुराना वफादार अंडरलिंग डोंगसू सामने था। डुक गर्व से खड़ा हुआ और बोला डोंगसू ये सब क्या है? डोंगसू अब रियलाइज किया कि यही वो लड़का है जिससे उसके बॉस ने जान बचाई थी। डक ने पूछा क्या 7 स्टार गैंग जानती है तुम मिक्योंग के चमचे हो? गुंडे आगे बढ़े। डुक ने आसानी से निकम्मे चमचों को हराया, पर डोंग चान को नहीं गिरा पाया, क्योंकि अब पहले से ज्यादा भारी था। इसीलिए गिरा और बेहोश हो गया। जा के पुराने चमचे स्कूल के जा को ढूंढने आए और मैसेज दिखाया। जिहान के घर का एड्रेस डोंग सू गैंग ने भेजा था। मिशन कंप्लीट नहीं किया और काम छोड़ के भागा तो हमें भेजा पकड़ने के लिए। स्कूल ठग्स ने अटैक किया तो जा भागने की पूरी कोशिश की। सीक्योंग बस स्टॉप पे कांप रहा था। सोच रहा था जिहान को कैसे बचाए। तभी बाप का टेक्स्ट आया 5 मिनट में स्कूल से पिक करूंगा। जा दौड़ के आया और सीक्योंग का हाथ पकड़ के भागने लगा। जा ने डार्क कॉर्नर में छुपा के सुना चमचे उससे पकड़ के डोंगसू गैंग को देना चाहते हैं गैंग ज्वाइन करने के लिए। जा ने सीक्योंग को कहा लगता है वो लोग जिहान की माँ फिर किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जब सुना जिहान को वो लोग ले गए हैं तो जा बोला जिहान शिन्हो होटल के पास होगा, क्योंकि उनका बेस भी वहां है। पर जा सीक्योंग के साथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि वहां जाना मौत को दावत देना था। सीक्योंग बोला मैं वहां जा रहा हूं और जोर से बोला जहां जिहान ने तुझे प्रोटेक्ट किया वहां तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। जा अपसेट था। फिर से लेक्चर मिल रहा था, पर भागना पड़ा। सिल्वर बाल वाला लड़का सीक्योंग से मिला और जा के बारे में पूछा। सीक्योंग ने डाइवर्ट किया जा को बचाने के लिए। सीक्योंग टैक्सी में बैठा और बाप से कंटिन्यूअसली टेक्स्ट आ रहे थे
कि कहाँ जा रहा है। फिर जिहान के घर के हाउसकीपर को कॉल किया और ड्राइवर से कहा घर की सिक्योरिटी मोबिलाइज करने को। प्रोसिक्यूटर बाप स्कूल गेट पे वेट कर रहा था और जीपीएस देख रहा था बेटे की लोकेशन। डुक आंख खोली तो पुराना अंडरलिंग डोंग सा सामने बैठा था। सुना कि डोंग सू उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल में डालने वाला था। डुक बोला, क्या 7 स्टार गैंग के मेंबर की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? अपनी गैंग बना के ये गंदे काम कर रहे हो। जब किम डुक मरा तो सोचा होगा ब्रदर 7 स्टार को ओवरथ्रो कर दोगे। एक पेपर पे लिखा था ब्रदर डक को नहीं भूलने का। वो झूठ था क्या? डोंग सू भी बैठा और बोला, ब्रदर डक फैमिली था पर अब 7 स्टार की सेवा नहीं करता। ब्रदर डक के जाने के बाद छोटी गैंग्स ने अटैक किया। ब्रदर 7 स्टार सीरियसली इंजर्ड हुआ, हॉस्पिटल गया, अब उसकी तलाश में है। गैंग का नाम अपने नाम पे करना पड़ेगा। स्टूडेंट डुक ने बोल्डली रिक्वेस्ट की, गैंग खत्म करो। डोंग सू हंसा। तभी डोंग सू को डोंग छान का कॉल आया। बहुत सारे बॉडीगार्ड्स जिहान के घर आए हैं। डोंगू ने आर्डर दिया, कल सुबह ब्रेक इन। जब रियलाइज किया कि ये स्टूडेंट बहुत फर्मली कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है तो सेक्रेटरी ली मिक्योंग की याद आई जो कहती थी मैं जिहान अब्रॉड भेज दूंगी पढ़ाने, क्योंकि उसमें चेयरमैन का खून है। एक्सीडेंट्स वाले देश में भेज दूंगी जहां गन यूज करने की परमिशन है। डोंग सू रियलाइज किया सेक्रेटरी ने इस स्टूडेंट को अंडर एस्टिमेट कर लिया। स्टूडेंट डुक ने प्रपोज किया, गैंगस्टर के तरीके से बात करते हैं। जब डोंग सू कॉन्फिडेंटली बोला मैं जीतूंगा तो स्टूडेंट बोला, तुमने 19 साल की उम्र में डोंग चान के साथ पैसे कलेक्ट करने जाते वक्त राइट लेग का लिगामेंट तोड़ा था। मिडनाइट सर्जरी हुई थी, वॉन्ड प्रॉपरली हील नहीं हुई थी, इसलिए एक पैर पे खड़े नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी कमजोरी जानने वाला इंसान हूँ। एक स्नैप में तुम्हें हमेशा के लिए चलने से मजबूर कर सकता हूँ। गैंग खत्म करो और लिमिकी को मेरे पास लाओ। मैं तुम्हें होम टाउन में ईल रेस्टोरेंट खोलने में हेल्प करूंगा। जल्दी खत्म नहीं किया तो सब कुछ टूट जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। डुक ने इंग्लिश वोकैबुलरी बुक उठाई और बोला, तुम अभी भी क्रोकोडाइल को अर्गाटो पढ़ते हो ना? डोंग सू को पुरानी यादें आ गईं। पूछा, तुम कौन हो? स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की, सोचो। फिर गर्व से बाहर चला गया। सीक्योंग जब डोंग सू गैंग के बेस पे गया तो प्रोसिक्यूटर बाप पीछे से आ गया। सीक्योंग जानबूझकर बाप को वहां लाया था जिहान को बचाने के लिए बिना पुलिस को बुलाए। लास्ट टाइम घर आया तो चेहरे पे चोट थी क्योंकि किडनैपर्स से उसकी मां बचाने की कोशिश कर रहा था। अब जिहान उनके पास है। जब बाप उसे घर खींचने लगा तो सीक्योंग भीख मांगता रहा। फिर दोस्त जिहान सेफ बाहर आया। सीक्योंग ने फोन वापस किया। डुक ने सीक्योंग के बाप को बो किया। अचानक प्रोसिक्यूटर बाप सीधा अंदर गया, अपना पावरफुल बिजनेस कार्ड डोंग सू को दिया और बोला, रिसेंटली वह कंस्ट्रक्शन के करप्शन की इन्वेस्टिगेशन में पता चला डोंगू गैंग इन्वॉल्व्ड है। अगर अभी प्रोसिक्यूटर ऑफिस बुलाया जिहान के घर पे अटैक भेजने के लिए तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। डोंग सू बहुत डर गया। कॉल करके आर्डर दिया चमचों को इमीडिएटली विथड्रॉ करने को। प्रोसिक्यूटर बाहर आया और डुक को अनाउंस किया, तुम्हारे घर के सामने के लोग डील कर दिए हैं। बेटे को ले गया। उसके बाद डोंग सू के चमचे भी चले गए। डुक घर आया तो हाउसकीपर ने कहा, सीक्योंग ने कॉल करके सिक्योरिटी बढ़ाने को कहा था। तुमने सीक्योंग से कहा होगा, सच में फिलियल सन हो। सेक्रेटरी डोंग सू से मिलने गई। क्यों विथड्रॉ किया बिना परमिशन के? डोंग सू बोला, चीफ प्रोसिक्यूटर ले आए धमकी देने। सेक्रेटरी ने हॉस्पिटल में डोंग सू से एग्रीमेंट की याद दिलाई। उस वक्त डोंग सू ने हॉस्पिटल स्टाफ से रिक्वेस्ट की थी अपने बॉस 7 स्टार पे सर्जरी करें। मेरी गैंग खत्म हो गई पर मैं पैसे कमा के सर्जरी के पैसे दूंगा। पर सिक्योरिटी ने बाहर निकाल दिया। सेक्रेटरी ली ने आके ऑफर किया डोंग सू के लिए काम करने को। मैंने तुम्हारे बॉस की सर्जरी फीस भर दी। डोंग सू ने प्रॉमिस किया अब से उसके लिए काम करेगा। सेक्रेटरी ने रिक्वेस्ट की, बस उस बच्चे को खत्म कर दो। डोंग सू ने अरेंज करने को कहा जिहान को एक्सीडेंट्स वाले देश भेजने का। सेक्रेटरी ने धमकी दी, अगर मिशन कंप्लीट नहीं किया तो सारी बिल्डिंग्स दूसरों को प्रोटेक्शन के लिए दे दूंगी। डोंग सू ने डोंग चान से कॉन्फाइड किया, समझ नहीं आया मैं उस बच्चे को जाने क्यों नहीं रोक पाया। सिर्फ ब्रदर डुक जानने वाली चीजें जानता था वो। डोंग चान डाउट किया, क्या वो ब्रदर डुक का इलेजिटिमेट सन है? डोंग सू ने अफर्म किया, ब्रदर डुक छुपाते नहीं। अगर सच में बच्चा होता तो वो बच्चा फ्रॉड है। तू और मैं जिहान को पकड़ के ली मियोंग को देंगे। डुक अपने रूम में लौटा। सोचा डोंग सू ने सुन लिया उसकी बात। फिर सीक्योंग को टेक्स्ट किया, थैंक्स सिक्योरिटी बढ़ाने और बाप को लाने के लिए। अगले दिन स्टडी रूम गया पर सीक्योंग नहीं दिखा। टेक्स्ट्स का कोई रिप्लाई नहीं। 2 लड़कियों ने पानी लाके दिया और पूछा कि सीक्योंग से झगड़ा हुआ है क्या, जल्दी रिकॉन्सिल कर लेना। अब सीक्योंग ने टेक्स्ट रिप्लाई किया। पार्क में मिलने गया सीक्योंग से। डुक ने पूछा टेक्स्ट्स का रिप्लाई क्यों नहीं किया? सीक्योंग बोला, मैं 2G फोन पे स्विच कर गया हूँ, स्टडी रूम नहीं आऊंगा और तुमसे नहीं खेलूंगा। उस रात बाप ने आर्डर किया तुम्हें नहीं देखना और सिर्फ ब्रिक फोन यूज करना क्योंकि तेरी माँ अल्कोहलिक है और बाप ने तुझे अबैंडन कर दिया। बाप ने कहा बेटर फ्रेंड्स चूज करो। डुक ने थैंक्स किया सीक्योंग को पुलिस नहीं बुलाने और बाप को डेंजरस जगह लाने के लिए। सीक्योंग ने प्रॉमिस किया पढ़ाई में हेल्प करेगा। पुराना टैबलेट निकाल के एक्टिवली डुक को कॉल करके नंबर एक्सचेंज किया। रिक्वेस्ट किया बाइक चलना सिखाओ और अल्कोहल पीना भी। पिकनिक जाना है क्योंकि बाप ने कभी बाहर सोने नहीं दिया। बाप चाहता है मैं जिहान से खेलूं क्योंकि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। वो बास्केटबॉल प्लेयर है जो तुमसे हारा था। डुक क्लास में गया और देखा सीक्योंग जा को पढ़ा रहा है। डुक भी एक्टिवली सॉकर खेलने लगा
क्लास के लड़कों के साथ, जबकि सीक्योंग जाके साथ चलता रहा बाप को प्लीज करने के लिए। उसके बाद डुक ने जाके पुराने चमचों को देखा तो फॉलो किया और सारी सिगरेट कॉन्फिस्केट कर ली। पूछा जा कहाँ है, तो बोले पता नहीं, डर के क्लास में चले गए। डुक ने देखा जा अभी भी क्लास में नहीं आया, टेक्स्ट किया कि इमीडिएटली स्कूल आओ वरना मारेंगे। तभी क्लास की लड़कियां आई, ग्रेजुएशन ईयरबुक फोटोशूट में पार्टिसिपेट करने को इन्वाइट किया। अगले दिन पूरी क्लास लेक्साइड पार्क गई ईयरबुक फोटोज के लिए। डुक भी टॉयज से भरी बास्केट लाया ज्वाइन करने को, पर लड़कियां सोचा स्टोन एज का टॉय है और दूसरा खेल खेलने चली गई। फिर टीम्स डिवाइड करके सिंगर का नाम गेस करने का खेल खेला। फीमेल एमसी पुराने जमाने के गाने बजाती रही डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए और डुक कंटिन्यूअसली सिंगर के नाम गेस करता रहा। जब लड़के ईयरबुक फोटोज के लिए गए तो डुक का एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था। फोटोग्राफर अंकल ने एडवाइस दी, फिर हार्ट कैसे बनाना है नहीं पता था। आखिर में सेंटर में ट्रू गैंगस्टर बॉस की तरह खड़ा हो गया। सीक और दोस्त सोचते हैं कि दोस्त डुक अभी पहाड़ों से उतर के आया है, पर लड़कियां उसके कूल लुक में इंटरेस्टेड थीं। एक क्लासमेट ने बताया जा कन्वीनियंस स्टोर पे काम कर रहा है। बोला पुराने चमचों को मत बताना। डुक कन्वीनियंस स्टोर पे जाको ढूंढने गया। जा बोला क्लास के ठग्स मुझे ढूंढ रहे हैं डोंग सू गैंग को देने के लिए। स्कूल कैसे आऊं? सुना है गैंग मुझे पनिश करेगी क्योंकि मिशन छोड़ के भागा था। मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूं, मत ढूंढ यहाँ। डुक ने ऑर्डर किया अभी क्लास में आओ, मैं सब सॉल्व कर दूंगा वरना कभी पार्ट टाइम काम नहीं कर पाएगा। तभी सीक्योंग का कॉल आया। ब्रिज पे खड़ा था और पूछा जब जिहान यहाँ से कूदा तो दर्द हुआ था? डुक ब्रिज पे गया। सीक्योंग बोला थोड़ी देर पहले मैं भी जिहान की तरह कूदने सोच रहा था। आज रात तुम्हारे घर सो सकता हूँ? डुक ने सीक्योंग को वो चीजें करने को इन्वाइट किया जो उसने कभी नहीं की। दोनों ट्रेन स्टेशन गए और साथ ट्रेन में बैठ गए। डुक ने सीक्योंग के फोरहेड के वॉन्ड पे बैंडेज लगाया। फिर सीक्योंग स्नैक्स खरीदने गया और अपना 2G फोन पीछे छोड़ गया। अचानक डुक ने देखा डोंगसू और डोंगचान भी इसी ट्रेन में हैं। दोनों बीच पे गए और सीक्योंग पहली बार समंदर का नमकीन स्वाद महसूस किया। फिर दोनों बीच पे खूब खेल रहे थे और दो अंडरलिंग्स दूर से स्ट्रगल करके देखते रहे। जब दोनों खाना चूज करने गए तो दो गैंगस्टर्स दूर से देख रहे थे। फिर दूर से देखा जिहान सीक्योंग को बाइक चलना सिखा रहा है और हर मूव में एंग्जाइटी से फॉलो कर रहे थे। थोड़ी देर में दोनों अलग अलग बाइक चला रहे थे। जब बैठ के साथ खाए पिए तो दो गैंगस्टर्स बाहर खड़े योगर्ट चूस रहे थे क्योंकि सही टाइम था जिहान को प्लेन पे बिठाने का। दोनों होटल गए पर रूम नहीं मिला क्योंकि माइनर्स थे। सीक्योंग बोला सब मोटल में ऐसा ही रूल है। डुक ने एक मोटल पे ले गया और इंट्रोड्यूस किया मैं श्योंग गैंग का मेंबर हूँ, पर ओनर ने बोला वो गैंग माइनर्स को अलाउ नहीं करती। डुक जोर से बोला भूल गए किसने ये मोटल मैनेज करने को दिया? किम डुक गुजर गए हैं तो फेवर भी भूल गए? कोई नहीं जानता तुम्हें सिर्फ एक साइड है, सुना किसी ने। ओनर ने सुन के रूम की दे दी। दोनों अंदर गए तो ओनर कंप्लेन किया किम डुक लोगों को बताता था मेरे एक साइड है, तुम लोगों को भी बताया? वो बच्चा कैसे जानता था मेरा राज? सीक्योंग क्यूरियस थी और डाउट करने लगी कि दोस्त के फैमिली में कोई अंडरवर्ल्ड में है, पर डुक बोला मैं यहाँ थोड़ी देर काम किया था, दीवारों की आवाज सुन सकता था क्योंकि साउंड प्रूफ नहीं थी। डोंगचान क्यूरियस था उस बच्चे की बात करने का तरीका और आंखें बिल्कुल ब्रदर डुक जैसी क्यों हैं, अभी जाके पकड़ लें? डोंगसू सजेस्ट किया रात को वेट करते हैं जब जिहान अकेला होगा। डोंगचान भी शो ऑफ किया मैं एक हफ्ते तक जाग सकता हूँ। तुरंत उसके सामने जोर से खर्राटे लेने लगा। तभी सीक्योंग ने फोरहेड के ग्रेज की रीजन बताई मैंने दीवार में सिर मारा क्योंकि बाप से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब भी बाप को देखता हूँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है और अक्सर बेहोश हो जाता हूँ। बचपन से स्ट्रिक्ट एजुकेशन मिली है, साइकोलॉजी अनस्टेबल हो गई है। सोचा स्कूल में मिल सकता हूँ क्योंकि बाप को पता नहीं चलता, पर जिहान ने फोटो लेके बाप को भेज दी। वो फोटोज निकाली, जिहान ने ली थी। अच्छा ओबीडियंट सन बनने की कोशिश की पर बाप हर सांस कंट्रोल करना चाहता है। बर्दाश्त नहीं हुआ और दीवार में सिर मारा। उसके बाद ब्रिज पे गया और बाप से बचने का सोचा। डुक ने प्रॉमिस किया मैं हेल्प करूंगा। तुम्हारे बाप को नहीं पता वो गलत है क्योंकि हमेशा सोचते हैं यही बच्चा पालने का तरीका है, उन्हें बेस्ट तरीका सिखाते हैं। रात को डुक ने गोल्स में ऐड किया सीक्योंग को बाप की कंट्रोल से बचाना। डक ब्रिक फोन लेके बाहर गया। जैसे ही ऑन किया सीक्योंग के बाप का कॉल आया। बाप ने रिक्वेस्ट किया सीक्योंग को उठाओ, मुझसे माफी मांगने को कहो। डुक बोला एक दिन चैन से सोने नहीं दे सकते, मैं इन्फॉर्म करने कॉल किया कि वो सेफ है। नहीं देखता तुम्हारा बेटा तुमसे कितना डरता है, जब सीक्योंग रेडी हो तब बात करना। बाप ने गुस्से में फोन तोड़ दिया। अगली सुबह डुक ने कॉल किया डोंग ट्रॉ को, बोला सेकंड फ्लोर पे आओ। फिर डोंगसू को रिपोर्ट किया। बॉस ने सेकंड फ्लोर पे आने को कहा। फिर रियलाइज किया बॉस तो बहुत पहले मर चुका था। जल्दी से स्टूडेंट जिहान से मिला और पूछा डोंग ट्रॉ का फोन नंबर कैसे जानते हो? डोंगसू असर्ट किया ये मेल स्टूडेंट फ्रॉड है, ब्रदर डुक का बेटा होने का नाटक कर रहा है, पुलिस को बुला देंगे। डुक ने डोंग ट्रॉ की बायोग्राफी बताई ट्रस्ट पाने के लिए। तुम्हारे बाप फार्मर थे, 1975 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी थी, पर पिछले साल क्रोनिक इलनेस से गुजर गए। तुम्हारी डिसेबल्ड बहन को रेनबो रिहैबिलिटेशन सेंटर में ट्रांसफर किया गया। मैं किम डाइक के नाम से मंथली फीस भर रहा हूँ तेरी बहन की। डोंगसू और मैं मिले जब तुम 19 साल के थे, अभी ऑर्फनेज छोड़ा था, सारे पैसे ठग लिए गए थे। मैंने तुम्हें स्वीट एंड सॉर पोर्क की प्लेट ट्रीट की थी। डोंग ट्रॉ इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया, कंक्लूड किया तुम ब्रदर किम के बेटे हो। दो बॉस ने 20 साल तुम्हें छुपा के रखा, अंकल बुला सकते हो।
डिसरेस्पेक्टफुली मत बात करो। तभी प्राइवेट ड्राइवर आया। डुक ने ठग को धक्का दिया। ड्राइवर यूनिफॉर्म लाया ताकि बॉस और सीक्योंग स्कूल जा सके। तीन साथ बैठ के खाना खाया। सीक्योंग आया तो डुक ने इंट्रोड्यूस किया, ये मेरे अंकल्स हैं। गाड़ी में बैठने से पहले डुक ने दो अंकल्स से कहा, जिस बच्चे को किडनैपिंग में भेजा था उससे मत ढूंढना। डोंग ट्रॉ ने प्रॉमिस किया कॉल करके बच्चों को रोकने को। गाड़ी में बैठ के स्कूल जाते वक्त डुक ने सीक्योंग का हाथ पकड़ के रीअश्योर किया, पर स्कूल पहुंच के सीक्योंग फिर पैनिक करने लगा क्योंकि बाप आ जाएगा। डुक क्लास में गया और सुना ठग्स जा और गुआंग नाम को ढूंढ के डोंगचरोन को देने की प्लानिंग कर रहे हैं। डुक ने डोंगचरोन को कॉल किया, पूछा अभी तक क्यों नहीं किया। डोंगचरोन ने फोन पे ऑर्डर दिया, जिम्न को ढूंढना बंद करो। तभी होम रूम टीचर ने जिहान और सीक्योंग को प्राइवेट में बुलाया। रूम में गए तो प्रोसिक्यूटर बाप बैठा था। पकड़ के बोला, तुमने मेरा बेटा बर्बाद कर दिया। टीचर रोकने की कोशिश की, बहुत क्लोज हैं, सब क्लियर करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। बाप ने सजेस्ट किया प्राइवेटली बात करें और जिहान के पनिशमेंट बाद में डिस्कस करें। सीक्योंग फिर पैनिक में गिर गया। टीचर बाहर आई और पूछा, क्या तुमने सीक्योंग को मोटल इनवाइट किया और अल्कोहल पिलाई? डुक बोला, बस समंदर देखने गए थे। बाप बोला, स्कूल वायलेंस कमेटी बुलाई है, बस कन्फेस करो। जिहान ने फोर्स किया था। सीक्योंग गिरा, बेहोश हो गया। स्कूल इन्फर्मरी ले गए। डुक ने रिक्वेस्ट किया, थोड़ी देर के लिए बाप से प्राइवेटली बात करने दो, नहीं तो यहीं बोलूंगा ताकि सीक्योंग सुन ले। डुक ने बाप से कहा, मुझे लगता है तुम एक्सट्रीमली परफेक्शनिस्ट पेरेंट टाइप हो, अपने स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स बेटे पे थोपते हो। बाप ने असर्ट किया, जो करता है सिर्फ बेटे को अपराइट इंसान और सोसाइटी के काम का बनाने के लिए करता है। पर डुक बोला, जिहान ने ब्रिज से कूदने की प्लानिंग की थी दीवार में सिर मारने के बाद। बाप ने कहा, सीक्योंग उससे ओवरकम नहीं करेगा तो सक्सीड नहीं कर सकता। जब मेल स्टूडेंट हंसा तो हाथ उठाया। डुक ने रोका और बोला, ये वायलेंट बिहेवियर मुझे गैंगस्टर बना गया। गलत शब्दों से भी सीरियसली हर्ट कर सकते हो और परमानेंट स्कार छोड़ सकते हो। अगर बेटे को बचाना चाहते हो तो पहले खुद ट्रीटमेंट लो। अगर एडल्ट मानते हो तो बेटे की हेल्प करो और सीक्योंग को अब्यूज मत करो। घर जाओ और सीक्योंग को स्कूल में नॉर्मली पढ़ने दो। डुक के जाने के बाद बाप ने प्रिंसिपल को कॉल किया। सीक्योंग उठा और हैरान था कि बाप इतनी आसानी से चले गए। पूछा, जब तुम इन्वॉल्व्ड हो जाते हो तो चीजें इतनी सिंपल और क्लियर क्यों हो जाती हैं? डुक ने एडवाइस दी, सीक्योंग को ब्रेवली फेस करो अपने बाप को, तुम्हारे वर्ड्स से ज्यादा इम्पैक्ट होगा। फिर साथ खाने को इन्वाइट किया। जिहान ने देखा सीक्योंग जिहान के साथ खा रहा था तो पास आके बैठ गया। पर सीक्योंग बोला, पता है तुमने फोटो ली और मेरे बाप को भी मुझसे पढ़ने के बाद से हमेशा हाईएस्ट स्कोर्स लाए हो, तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर खाना खत्म हो गया हो तो मेरी नजर से दूर हो जाओ। डुक ने भी प्रेस किया पर सजेस्ट किया, स्टाइल थोड़ा प्रैक्टिस करो। सेल्फ स्टडी के एंड में सीक्योंग ने नोट छोड़ा, थैंक्स हमेशा एनकरेज करने के लिए, आज घर जाके बाप से बात करूंगा। जा चलते वक्त पुराने चमचों ने रोका। बोला, जिहान ने डोंग ट्रॉ को कॉल करके वार्निंग दी है, मत छूना। पार्ट टाइम जॉब्स छोड़ के पकड़ने आए थे पर अब बोल रहे हैं स्टॉप। फिर भी बॉस के पास ले जाएंगे जॉब मांगने। जा बोला, मैं फिस्ट यूज नहीं करना चाहता था क्योंकि अभी भी दोस्त मानता था। फिर भाग के उनसे लड़ा। अगली सुबह जिहान की माँ फिर घर में गंदगी मचा रही थी दवाई के लिए। हाउसकीपर ने बोला, सेक्रेटरी दवाई नहीं ला रही। डुक ने कंसोल किया और बोला, मैं दवाई लाता हूँ। मम्मी को रूम में भेजा। डुक दो दवाई की बोतल्स लेके फार्मेसी गया। फीमेल फार्मासिस्ट ने बोला, ये दो दवाई बहुत टॉक्सिक हैं, देश में अलाउ नहीं है क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत हैं और एडिक्टिव हैं। डोसेज भी बहुत हाई है, रेगुलर यूज से नॉर्मल नहीं रह सकोगे, मेंटल इलनेस हो सकती है और पैनिक प्रोन बनोगे। डुक ने डोंगसू को कॉल किया और बोला, मिक्योंग ने मेरी माँ को मेंटल इलनेस वाली दवाई दी, मेरी माँ के नाम से खरीदी ताकि इन्वेस्टिगेट न हो सके। मिक्योंग को ढूंढ के लाओ मेरे पास। गैंग मेंबर्स हेसिटेंट थे कि मिक्योंग का क्या करें क्योंकि सारी बिल्डिंग्स उन्हीं की हैं, अगर बेट्रे किया तो ऑर्गेनाइजेशन टूट जाएगी। तभी मिक्योंग वॉलंटरली आई और पूछा, सन जिहान पकड़ा, पर डोंगसू ने बैठने नहीं दिया और अनाउंस किया, डोंगू गैंग बैंक करप्ट हो जाएगी। जब से बॉस 7 स्टार को दूसरी गैंग ने छुरा मारा और सीरियसली इंजर्ड किया, तब से तुमने हेल्प की। तुम्हारे साथ काम करके मैं वो भूल गया जो मेरे बॉस को पसंद नहीं था, बच्चों और फैमिलीज पे हाथ उठाना। अंकल होने के नाते मुझे अपने नेफ्यू की रक्षा करनी है। तुम जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढो और उनके सामने घुटने टेक के माफी मांगो। 3 दिन का टाइम देता हूँ। सेक्रेटरी ने हाथ उठाया। अब प्रोसिक्यूटर भी कमेटी के सामने प्रेजेंट था। जिहान ने मेरे बेटे को बाहर सुलाया, दूसरे क्लासमेट्स को बुली किया, गैंगस्टर्स से एसोसिएट किया। अगर स्कूल प्रॉपरली हैंडल नहीं करेगी तो पुलिस को रिपोर्ट करूंगा। तभी पुलिस का कॉल आया, आपके क्लास के मेल स्टूडेंट्स ने स्कूल वायलेंस के लिए सू किया है। तभी मिक्योंग भी पुलिस स्टेशन के बाहर थी। डुक को लगा ये हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा है, मैंने बहुत इजी गोइंग था, अब और स्ट्रैंग मूव करना पड़ेगा। 4 बुली स्टूडेंट्स पुलिस स्टेशन से बाहर आए और सेक्रेटरी को रिपोर्ट किया, जिहान के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी है और सारे वीडियोस सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए हैं। मिक्योंग ने पैसे का स्टैक निकाला इन 4 को रिवॉर्ड के लिए। ये लोग भी वरिड थे कि जिहान की फैमिली उन पे केस करेगी। सेक्रेटरी से पूछा, प्लीज लॉयर अरेंज करो। उसने प्रॉमिस किया, अगर जिहान को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में डाल दिया तो जिंदगी भर संभालूंगी। डुक को सेक्रेटरी मिक्योंग का कॉल आया,
मीटिंग अरेंज करने को। बोली, तुमने डोंग सु गैंग के लोगों को सबड्यू कर लिया, पर अब मुझे तुम्हारे अंकल्स की जरूरत नहीं है। मैं अपने तरीके से सब कुछ हैंडल करूंगी। जब डुक ने उसकी माँ को हार्मफुल ड्रग्स देने के बारे में पूछा तो शॉक्ड होने का नाटक किया और बोला, सारी प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारी माँ के नाम से है। फिर 2 बॉडीगार्ड्स दिखाए जो उसका पीछा कर रहे थे प्रोटेक्शन के लिए। असर्ट किया, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर पाओगे। अब सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो अब्रॉड पढ़ो या जुवेनाइल डिटेंशन में जाओ। डुक ने प्लॉट एक्सपोज किया। वो मेरी माँ को मेंटल हॉस्पिटल में डालना चाहती है और करंट चेयरमैन की बीवी के मरने का वेट कर रही है ताकि चेयरमैन की अगली बीवी बन सके। ली, याद रखना, जितना ऊपर चढ़ोगे उतना जोर से गिरोगे। सेक्रेटरी ने प्रॉमिस किया कि वो और उसकी माँ कभी नहीं मिलेंगे और चली गई। सी क्योंग स्कूल जाने वाला था जब प्रोसिक्यूटर बाप ने अनाउंस किया, अब से ड्राइवर पूरा स्कूल तक ले जाएगा। ये चेंजेस सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। सी क्योंग बाहर गया तो जिहान रेडी वेट कर रहा था। स्कूल पहुंच के जिहान अनाउंस किया, अब से सेम क्लास में होगा। रिक्वेस्ट की थी बुली के साथ मत पढ़ना, क्योंकि जिहान स्कूल वायलेंस कमिटी को सम्मन हो चुका था। डुक क्लास में गया और 4 बुलीज को कहीं नहीं देखा। सी क्योंग को कॉल किया पर टच में नहीं आ पाया और दोस्तों से एलिनेटेड लुक्स मिले। पर बगल की 3 लड़कियां आके हैप्पीली बात करने लगी डुक से और प्रॉमिस किया सी क्योंग की जगह मैथ और साइंस पढ़ाएंगी। अचानक सी क्योंग फ्रेंडली लुक के साथ एंटर हुआ और अनाउंस किया, प्रिंसिपल को मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन कर दी है कि जिहान वायलेंट था मेरे साथ, तो अब दोस्त जिहान को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। सी क्योंग ने डुक से कहा, मैं वे निकालूंगा कि मेरे बाप स्कूल बोर्ड के सम्मन्स कैंसिल करने के मिनट्स पे साइन करें। जामिन एंटर हुआ और मेंशन किया, जिहान को क्लास के बुलीज ने पुलिस को वायलेंट बिहेवियर रिपोर्ट किया था, तो दोनों जाको रोका और बाहर प्राइवेटली बात करने ले गए। सी क्योंग अपसेट था कि वो लोग जिहान को बुली करते थे, पर अब उससे रिपोर्ट कर रहे हैं। डुक भी बोला, ली मिक्योंग इसके पीछे है, उसे जेल में डालने की कोशिश में। फिर स्कूल बुलीज कहाँ हैं? पूछा। जा बोला, शायद बियर शॉप पे हैं। डुक मिलने गया और बोला, तुम लोग किसी और के पॉन्स बन रहे हो, अभी कंप्लेंट वापस लो तो मैं बड़ा इशू नहीं बनाऊंगा। हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए डिसेंट लाइफ के लिए, ये लास्ट चांस है, नहीं तो पुलिस को रिपोर्ट करूंगा। रियल स्कूल बुली कौन है? डुक के जाने के बाद सिल्वर बाल वाला डिटरमिन्ड था, कंप्लेंट ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि उस औरत ने बहुत पैसे दिए हैं। उन्हें आइडिया आया जिमन को अपनी साइड पुल करना जिहान को एक्यूज करने के लिए, क्योंकि सिर्फ जिमन ही था जिसने उन्हें जिहान को बुली करते हुए देखा था। उन्हें अपनी साइड पुल करना पड़ेगा उसका मुंह बंद करने के लिए। जिमन से मिलने गए और बुलाया, हमारी साइड आ, जिहान को एक्यूज करने के लिए, क्योंकि उस औरत ने लॉयर हायर करने का प्रॉमिस किया है और ग्रेजुएशन के बाद जॉब भी देगी। उन्होंने जिमन के साथ लास्ट फाइट में इंजरी का डायग्नोसिस यूज किया फिजिकल हार्म एक्यूज करने के लिए जिहान से। जिमन ने गुस्सा दिखाया तो ये लोग जिमन के जिहान के साथ किए हुए कांड बताने लगे। क्या तुमने जिहान को अपने घर से जेम्स चोरी करने को नहीं कहा था बेचने के लिए? क्या तुमने जिहान को बंद करके दूध नहीं फेंका था? तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सीरीज में आगे क्या हुआ तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखिए। हम 50 कमेंट्स और 1K लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं।